हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी व्यूवर्स। आज फिर लेकर आए हम इंडियन ज्योग्राफी का भाग आपका नेक्स्ट। व्यूवर्स, आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो 251 रहेगा। निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य तीन मानचित्र प्रकारों से भिन्न है? शहरों का मानचित्र, पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र, मैदानों का मानचित्र। तो राइट आंसर रहेगा आपका शहरों का मानचित्र बाकी मानचित्रों से अलग है या भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 252। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक। तो राइट आंसर रहेगा आपका थीमेटिक मैप कहलाते हैं, जो सड़क को, वर्षा को, वन तथा उद्योगों का विवरण करते हैं। वो मानचित्र क्या होंगे? हमारे थीमेटिक मानचित्र, या जिसको हम थीमेटिक मैप बोलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा 253। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं, कम, अधिक, न के बराबर। तो राइट आंसर रहेगा हमारे कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी अधिक जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 254। मानचित्रों के भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जलाशयों के लिए, पर्वतों के लिए, पठारों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, पर्वतों के लिए भूरे रंग का प्रयोग मानचित्र के ऊपर किया जाता है, यानी जो हमारे पहाड़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 255 यानी 255। मैदानों को दर्शाने के निम्न में से किस रंग का प्रयोग किया जाता है? पीला, हरा, भूरा, नीला। तो राइट आंसर रहेगा मैदानों को दर्शाने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी घास जैसा रंग मैदानों का दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा रहेगा 256। निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? दिशा, दिक् के सूचक, दूरी या चिन्ह। जो दिक् सूचक होता है, यानी दिशा सूचक होता है, जिसको हम कंपास बोलते हैं, वो मानचित्र का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 257। गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, मध्यम पैमाना या कोई पैमाना नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बड़ा पैमाने का यूज किया जाता है गांव या शहर के मानचित्र का प्रयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 258। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चटपटा चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र, ग्लोब, प्रतीक या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा मानचित्र कहलाता है, चपटा भाग। क्वेश्चन नंबर 259। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। राइट आंसर रहेगा आपका चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा दक्षिण में होती है। क्वेश्चन नंबर 260। मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों को दर्शाने के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, कोई पैमाना या मध्यम पैमाना। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है महाद्वीपों और देशों को दर्शाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 261। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने के लिए मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक या उचावच मानचित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका भौतिक मानचित्र कहते हैं, जो प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 262। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? प्रतीक, रूढ़ प्रतीक, खाका, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका खाका कहलाता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 263। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है? राज्यों का मानचित्र, नगरों का मानचित्र, देशों का मानचित्र या वनों के वितरण का मानचित्र। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, वनों के वितरण का जो मानचित्र होता है वो राजनीतिक मानचित्र नहीं है। ये हमारा कौन सा होता है? ये फिजिकल मैप कहलाता है, यानी भौतिक मैप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 264। मुख्य दिशाओं को पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बात सूचक, बैरोमीटर, पैमाना, दिक् सूचक। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, दिक् सूचक, जिसको हम कंपास भी बोलते हैं। मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो रहेगा 265। पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को चढ़ने वाला व्यक्ति कौन थे। भारत के तेजनिक नार्गे शेरपा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। ए व बी दोनों करेक्ट रहेंगे हमारे आंसर। यानी भारत के तेजनिक नार्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी पर पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 266। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा, उनका नाम क्या था। बिछेंद्री पाल, वगेंद्री पाल, वजेंद्री पाल। उपरोक्त में कोई नहीं, राइट आंसर रहेगा ए बछेंद्री पाल था भारत की प्रथम महिला जो इन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 267। पृथ्वी पर कितने प्रमुख महाद्वीप हैं। 7, 5, 9, 11। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा हमारी पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 268। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका। अभी हमने बताया था कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप रहेगा। क्वेश्चन नंबर 269। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर रहेगा आपका सहारा डेजर्ट है जो हमारा अफ्रीका के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान इसके अंदर स्थित। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत के अंदर जो डेजर्ट रहेगा यानी जो मरुस्थल रहेगा उसका नाम क्या है। थार डेजर्ट जो हमारे राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 270। विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। राइट आंसर रहेगा अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी नदी जो अफ्रीका के अंदर उसका नाम क्या है। नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 271। हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जल की उपलब्धता की विशेषता के कारण पृथ्वी को और कौन सा ग्रह कहा जाता है। जल ग्रह, स्थल ग्रह, वायु ग्रह, नीला ग्रह। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग जल के कारण। तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह बोला जाएगा हमारी पृथ्वी को, नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 272। हमारा वायुमंडल मुख्यतः कौन सी गैसों से बना। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर हमारा वायुमंडल बना। यानी मुख्यतः ये 2 गैसें हमारे वायुमंडल के अंदर मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 273। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। आप बताइए कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। 79%, 78%, 80%, 71%। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 78% वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी 21%। क्वेश्चन नंबर 274। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हम सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। बताइए ऊंचाई पर सांस लेने के लिए पर्वतारोहियों द्वारा किस सहायक का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन सिलेंडर का, ऑक्सीजन सिलेंडर का, एलपीजी सिलेंडर का। तो राइट आंसर रहेगा पर्वतारोहियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 275। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों को उत्सर्जीय पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में कमी आ जाती है, तापमान संतुलन बिगड़ जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, तापमान में वृद्धि आ जाती है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को जो प्रदूषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 276। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। रूस, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, चीन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जो पहले नंबर पर
क्वेश्चन नंबर 277, भारत के प्रायद्वीप पठार क्या करती है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। राइट आंसर रहेगा सी, त्रिभुजाकार है भारत के प्रायद्वीप पठार की आकृति। क्वेश्चन नंबर 278, प्रायद्वीप पठार के अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तापी, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, प्रायद्वीप पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 279, सुंदरबन डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। राइट आंसर रहेगा आपका डी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 280, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप का नाम लक्षद्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या उपरोक्त सभी। राइट आंसर रहेगा बी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 281, समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है? सुनामी, लहर, ज्वार भाटा, सागरीय धारा। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, सुनामी उत्पन्न होती है समुद्र तल पर भूकंप के उत्पन्न होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 282, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 36.8 लाख वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर रहेगा ए, हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 283, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 26, 30, 29, 28। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, 28 भारत में राज्यों की संख्या है। अगर यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या रहेगी 8। क्वेश्चन नंबर 284, हिमालय का क्या मतलब होता है? पानी का घर, बर्फ का घर, जंगल, यानी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, बर्फ के घर को हम क्या कहते हैं? हिमालय, यानी हिम का आलम, हिम यानी बर्फ, आलम मतलब घर। क्वेश्चन नंबर 285, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? हिंदी भाषा से, अरबी भाषा से, लैटिन भाषा से, संस्कृत भाषा से। राइट आंसर रहेगा हमारा बी, अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है, जो मानसून के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, किस स्थान पर अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत तथा दशा क्या कहलाती है? तापमान, लू, वर्षा, जलवायु। हम उसको क्या बोलेंगे? राइट आंसर हमारा डी, जलवायु, यानी कई सालों से मापी गई मौसम की औसत को। क्वेश्चन नंबर 288, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? मौसम से, मौसिन से, वर्षा से, जल से। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, जो हमने अभी पढ़ा था, अरबी भाषा ए का मतलब मौसम से मानसून शब्द लिया गया। क्वेश्चन नंबर 289, भारत में कृषि किस पर निर्भर है? जलवायु पर, वर्षा पर, तापमान पर, उपरोक्त सभी पर। तो राइट आंसर रहेगा वर्षा पर, भारत में कृषि ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 290, किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? स्थिति पर, समुद्र से दूरी पर, ऊंचाई पर, उपरोक्त सभी पर। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी पर जलवायु निर्भर करती है, स्थिति पर भी और हवाओं पर भी। क्वेश्चन नंबर 291, कौन सी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं? मानसूनी पवनें, जेठ पवनें, स्थानीय पवनें, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, भारत में वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? 2 मासा, चौमासा, 3 मासा या सावन। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, सावन के नाम से मोस्टली भारत में वर्षा ऋतु को जाना जाता है, यानी जो श्रावण का महीना होता है उस जैसे। क्वेश्चन नंबर 293, जो पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, प्राकृतिक वनस्पति कही जाती है जो बिना मनुष्य की सहायता से पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 294, जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है वहाँ किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है? पतझड़, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा सी, सदाबहार वन पाए जाते हैं जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 295, देश के शुष्क भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कंटीली झाड़ियाँ, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, मानसूनी वन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है देश के शुष्क भाग में, यानी हमारा जहाँ पर थार डेजर्ट है, राजस्थान जैसे इलाकों में।
क्वेश्चन नंबर 296, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पतझड़ वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, मानसूनी वन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है उसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। क्वेश्चन नंबर 297, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, उपरोक्त सभी, या जैसे वैक्स वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं? हमें वनों से। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? वनों से। क्वेश्चन नंबर 298, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, गिर वन में, पतझड़ वन में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, हिमालय क्षेत्रों में जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 299, निम्न में से पतझड़ वन का एक वृक्ष का कौन सा है? महोगनी, रोजवुड, इबोनी, पीपल। तो राइट आंसर रहेगा पीपल। बाकी जो ऊपर दिए गए हैं वो सदाबहार वनों के एग्जाम्पल है। पीपल ऐसा है जो पतझड़ वन का एक एग्जाम्पल है। थैंक यू व्यूवर्स, ये हमारे 500 में से 299 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। व्यूवर्स, आगे फिर हम इसका पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके और आने वाले एग्ज़ाम में आपकी तैयारी हो सके। छोटी वीडियो इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप ज़्यादा पजल ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे। धन्यवाद, मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।